हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस पेपर 2 में क्लास नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन एवं मानव नेत्र, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आइज। उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से 2023 तक के क्वेश्चन साइंस के इसी टॉपिक के। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के नियम, नियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, दो दर्पण के माध्यम से कितने प्रतिबिंब बनते हैं इसको भी देखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कैलाइडोस्कोप क्या होता है, बहुमूर्तिदर्शी मानव नेत्र। मानव नेत्र में ही देखिए शंकु और शलाकाएं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाली क्लास प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। क्यों देखिएगा, क्योंकि जो आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ था वो सारी चीज़ें आपको क्लास 7 में वर्क करेंगे। ठीक है, काम करेंगे। तो वो आपका पार्ट 1 था, आप समझ लीजिए, और ये आपका पार्ट 2 है। तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, नहीं आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको समझाया हुआ था, फिगर लगा के समझाया हुआ था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है ना, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये हमने पढ़ा हुआ था, हमने फिगर लगा के आपको समझाया हुआ था। दो बंदे थे, एक ने सीधी पाइप ली हुई थी और एक ने पाइप ली हुई थी बस उसकी नीचे मुड़ी हुई थी। तो उसको क्या था, नीचे कैंडल जल रही थी उसके सामने, उसको प्रकाश नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी पाइप क्या थी, मुड़ी हुई थी। और जो बंदा सीधा पाइप लिया हुआ था उसको प्रकाश दिख रहा था। तो उसको ये पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है ना। इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं, अगर आप पहली वाली क्लास इसके देखे होंगे क्लास 6, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए बहुत ये जो चैप्टर है आपका ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपसे ज़रूर 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, 2 नहीं तो एक फिक्स क्वेश्चन है, ये हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, नहीं अगर मिलेगा आप तो आके आप ये वीडियो जो है ना इसको डिसलाइक करके जाइएगा। ठीक है, इतनी गारंटी ले रहे हैं हम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों आप देखिएगा, क्लास 6 और क्लास 7। वो क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, क्लास 6 क्यों लंबी हो गई थी, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, तो उसको सॉल्व कराने में और समझाने में तो टाइम लग जाता है, इसी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन को फिलहाल के लिए ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ये बड़ी ना हो इसलिए जल्दी से क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, ये हमने पहले क्लास में पढ़ रखा है। अब जब आपकी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब कोई मिरर आ जाता है, कोई भी पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ आ जाता है, तो क्या होता है, प्रकाश जो होती है वो दर्पण से क्या होती है, परावर्तित होकर चली जाती है। ठीक है, कह रहा है कोई भी पॉलिश किया हुआ पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है और प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है, ये जो आपका मिरर है, ये मिरर है। ठीक है, पॉलिश किया हुआ दर्पण है, तो जब प्रकाश की किरण इस पे आती है तो ये क्या, परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ तक हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको समझाया हुआ था। एक देखिए एक लड़की थी, वो शीशे पे, अगर आप शीशे पे टॉर्च मारोगे तो शीशे के अंदर प्रकाश होके बाहर नहीं जाएगा। प्रकाश शीशे से दर्पण पे जब आप टॉर्च मारोगे शीशे पे तो देखिए देखिए वो उसको परावर्तित कर देता है ना, वो दीवार पे कहीं चमकने लगता है, जहाँ जिधर आप दिखाओगे तो वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है छोटी क्लास में। अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो हो ही ना, क्यों, इसीलिए साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस के स्टूडेंट तो हो, तो परावर्तन का नियम तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, पहले आप समझिए। आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ दर्पण के पास आई, ठीक है, यहाँ आई, तो इससे क्या हुआ, जब ये जो किरण आती है यहाँ पे, इसे बोलते हैं आपतित किरण, लेकिन जब दर्पण से टकरा के वापस चली जाती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को, ये पृष्ठ है आपका, इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण बोलते हैं। और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ से टकराने के बाद जो वापस चली जाती है इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। समझ में आई। अब देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस बिंदु से सीधी रेखा, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर एक सीधी रेखा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब समझ में आए आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं।
इतना समझ में आया। साथ में हम ये भी समझ लेते हैं, जो आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? आपतन कोण बोलते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित कोण, परावर्तित किरण के बीच में होता है, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई? अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, परावर्तन के नियम हैं 2, दोनों नियम को हम समझेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम? यही हम आपको समझाए। ये जो आपका बन रहा है ना, ये क्या है? आई है। इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित कोण आर बोलते हैं। ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसे रिप्रेजेंट किसे करते हैं? इसे स्मॉल आर से, इसे स्मॉल आई से। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे ही परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, परावर्तन का पहला नियम क्या हुआ? ये जो आपतन कोण आपका आई है और ये परावर्तन कोण, दोनों कोण बराबर होता है। अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 होगा, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो आपतित किरण है और इसका अभिलंब जो है और ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, यह परावर्तन का दूसरा नियम है। देख रहे हो, ये तीनों एक ही तल में है ना, तो इसे परावर्तन का क्या बोलते हैं? दूसरा नियम बोलते हैं। उम्मीद है आपको परावर्तन का नियम, परावर्तन होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन, यह एक चिकनी सतह पर होता है। सभी परावर्तित किरणें समांतर होती हैं तथा परावर्तित किरणें एक दिशा में होती हैं। देखिए, ये आपका दर्पण शीशा मिरर है, इसमें जब कोई प्रकाश की किरण गिरेगी तो ये क्या होगी? ये ऐसे परावर्तित होगी। देखिए, चिकनी सतह पे जब पड़ेगी कोई प्रकाश की किरण तो ये देखिए परावर्तित, अभी हमने इसके पहले जस्ट पढ़ा, वो परावर्तित हो जाती हैं। लेकिन जो देखिए जब कई सारी आ रही है ना प्रकाश की किरणें, ये परावर्तित हो रही हैं, देखिए एक ही दिशा में परावर्तित हो रही हैं और देखिए समांतर हो रही हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि यह चिकनी सतह पर होता है, सभी परावर्तित किरणें समांतर होती हैं। देख रहे हो, सब समांतर है एक दूसरे के, सभी समांतर होती हैं तथा परावर्तित किरणें एक ही दिशा में होती हैं। एक ही दिशा में सारी, ऐसी तो है नहीं एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, सारी एक ही दिशा में जा रही है। तो यही आपका क्या होता है? देखिए, नाम इसका है नियमित परावर्तन। दिशा भी समांतर होगी, सबकी एक होगी और ये सब समांतर होंगी। लेकिन विसरित में क्या होता है? इसमें देखिए जो आपका ये है, ये खुरदुरा सा है ना, ये जो है चिकनी सतह नहीं है, ये खुरदुरी होती है। ठीक है, खुरदुरी सतह पर ये होता है आपका विसरित परावर्तन। देखिए कह रहा है यह एक खुरदुरी सतह पर होता है। परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती, इसमें समांतर नहीं होंगी ना, ये खुरदुरा है। कोई भी प्रकाश किरण यहाँ आ रही है तो जब ये खुरदुरा है ऊपर नीचे, तो कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर। लेकिन ये जो है मिरर जो था आपका, ये देखिए चिकनी सतह थी इसकी, तो ये समांतर जा रही थी और दिशा भी सबकी सेम थी। ये खुरदुरा है, ये खुरदुरा है आपका ना, तो इसकी दिशा देखिए सारी अलग अलग जा रही है ना। ये फिगर में आपको दिख रहा होगा क्लियरली, आई होप। देखिए ये आ रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, दिशा भी समान नहीं होगी। तो परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती, इसमें समांतर आपको दिख रहा है कहीं? नहीं होगी। परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई होती हैं और कोई भी इसमें प्रतिबिंब, जब देखिए जब दिशा जो है इधर उधर बिखरी हुई है, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब जो इसका बन रहा है इसमें कोई प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, खुरदुरा है। यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा बट यहाँ पे प्रतिबिंब आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही आपका नियमित होता है और ये विसरित परावर्तन होता है। देखिए यहाँ से भी आपको एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 दर्पणों के माध्यम से बहु प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। देखिए एक बंदा है, ये इसको देखिए पीछे का अगर बाल दिखाना है तो एक दर्पण और लगाया जा रहा है। देखिए 2 मिरर हो गए, एक मिरर ये हो गया और एक मिरर ये जो हाथ में लिया हुआ, 2 मिरर से देखिए ये पीछे का अपना, तो 2 मिरर जब होगा और बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा, एक मिरर इधर एक मिरर इधर, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो इससे बहुल प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 2 समतल दर्पणों से कितने प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3 4 5 6 अनंत, तो कितने? अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है जस्ट, अभी हम लगाएंगे इसके बाद। कैलाइडोस्कोप क्या होता है?
कैलाइडोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी इसको हिंदी में बोलते हैं का उपयोग, इसका भी देखिए प्रकाश का परावर्तन में इसका इस पद्धति का यूज होता है इसमें, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का उपयोग अलग अलग के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि एक पैटर्न को फिर से नहीं देख सकते। अगर कोई भी पैटर्न एक बार बन गया तो ये दोबारा आप नहीं देख सकते, चेंज होगा, ठीक है, कभी रिपीट नहीं होता। अर्थात एक पैटर्न को एक ही बार दिखाता है, यही इसकी मेन क्वालिटी होती है, ठीक है। आपके अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सीटेट एग्जाम एक बार में ही क्रैक करें, दोबारा ये क्लास देखने की दोबारा क्लास देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई आपको। बस आपको इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको इतना ही क्वेश्चन पूछता है, ये आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और एक बार कोई पैटर्न बन गया तो दोबारा वो पैटर्न कभी नहीं बनता, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन आइज पढ़ेंगे। मानव नेत्र क्या होता है, देखिए ये आपका मानव नेत्र है। नेत्र के अग्रभाग को देखिए, जो आपका इसमें कार्निया कहाँ है, कार्निया कहाँ दिख रही है आपको, ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये एकदम ऊपर का, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये आपको दिख रहा होगा कॉर्निया। ये कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाई जाती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस कहाँ है आपकी, ये आपको आइरिस जो दिख रहा है पूरा, आइरिस क्या करता है, कलर डिसाइड करता है। देखिए किसी की कलर, किसी की आँख का कलर क्या होता है, किसी की काला होता है ना, कोई भूरा होता है, कोई नीला होता है ना, तो ये आइरिस क्या होता है, आंखों का कलर डिसाइड करता है। आइरिस कहाँ है आपकी, यही आपकी आइरिस होती है, ठीक, ये है आइरिस। नीचे वही लिखा हुआ है कि इसे आइरिस को क्या बोलते हैं, परितारिका भी बोलते हैं। तो हमारी आंखों का कलर रंग आइरिस बताता है, आइरिस ही हमारी आंखों का कलर बताता है। देखिए किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की काली होती है ना, किसी की नीली होती हैं, तो आइरिस ये हमें बताता है। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का एकदम बीच में, इसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल। देख रहे हो फिगर में, इसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। प्यूपिल में ही हमारा क्या, पुतली के पीछे एक लेंस होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, उत्तल लेंस। हमारी आंखों में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। लेंस जो है ये प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है जिसे हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। देखिए रेटिना पर ही आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये आपकी रेटिना होती है पीछे। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टी, छोटी और वास्तविक होती है। देखिए वास्तविक बनती है। अब हम आपको इसीलिए कह रहे थे कि अगर आप क्लास 6 से देखे होंगे तो आपको ये चीज़ें तो कम से कम पता होंगी कि वास्तविक क्या होता है और आभासी क्या होता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब आपका पर्दे पर, इसे आप नहीं ले सकते, लेकिन जो वास्तविक होता है इसे आप किसी स्क्रीन पर, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखिए आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जैसे आपने उत्तल दर्पण में पढ़ा हुआ था, जो हमने आपको वहाँ कार वाला एग्जांपल लिया हुआ था, साइड में एक मिरर लगा होता है कार में, तो वहाँ प्रतिबिंब जो होता है वो मिरर में ही बनेगा, वहाँ साइड सड़क पे नहीं बनेगा, दीवार पे नहीं बनता, तो वो क्या होता है, आभासी होता है। लेकिन जो वास्तविक होता है ये आपका स्क्रीन पर, आप दीवार पे इस पे प्राप्त कर सकते हो, यही आपका वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर ली जा सकती है, ठीक है। तो इसमें रेटिना पर देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टी बनती है। ये जो इमेज बनती है आपकी आंखों के पीछे, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, ठीक है। ये बाद में सीधा माइंड अपना, जब बाद में ये सीधा हो जाता है, बट बनता क्या है ये उल्टा, कंफ्यूजन हो जाते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पर, उल्टी बनती है और छोटी बनती है, ठीक है। छोटी बनती है, बड़ी तो बनेगी नहीं, ये तो बात तो क्लियर होगी। और वास्तविक बनती है ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टी, छोटी और वास्तविक बनती है, ठीक है। मानव नेत्र देखिए और क्या समझना है इसमें हमें, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। यह तंत्रिकाएं संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। देखिए रेटिना पर जो है अनेक तंत्रिकाएं लगी होती हैं। देखिए ये लेटरल रेक्टस मसल्स, तो अनेक जो है ये आपकी रेटिना है। तो ये रेटिना जो होती है अनेक तंत्रिकाएं कोशिका का बना होता है। तो तंत्रिकाएं कोशिकाएं क्या करती हैं, ये मस्तिष्क तक हमें संदेश पहुंचाती है ना। तंत्रिका कोशिकाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है शंकु और दूसरा होता है शलाकाएं। देखिए शंकु क्या होता है और शलाकाएं क्या होता है। शंकु देखिए तीव्र लिखा हुआ है, इसे हम इंग्लिश में कोन सेल बोलते हैं, दिन में प्रकाश देख पाते हैं। देखिए जिसमें कोन सेल ज़्यादा होते हैं, देखो हम मनुष्य में कोन सेल ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम दिन में ज़्यादा देख पाते हैं कंपैरिजन टू रात में हम देखते हैं तो उतनी क्लियरली हमको नहीं दिखाई देगा। जब तक हम लाइट नहीं जलाएंगे ना, कोई भी चीज़ जलाएंगे नहीं, कैंडल वगैरह कुछ नहीं जलाएंगे, तो हमको चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी। जैसे आपका उल्लू होता है तो वो रात को ज़्यादा देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता। बट हम लोगों के अंदर क्या होता है कि शंकु ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से हम दिन में ज़्यादा देख पाते हैं, रात में ज़्यादा नहीं देख पाते।
ठीक है। तो दिन में प्रकाश देख पाते हैं जिसमें शंकु ज़्यादा होता है। शलाकाएं क्या होती हैं, रॉड सेल क्या होता है, रात में थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। तो उल्लू में जो है रॉड सेल ज़्यादा होती है, वो रात में क्लियरली देख पाता है, दिन में कम देख पाता है ना। तो रेटिना पर बने ये होता है शंकु और शलाकाएं, ठीक है। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक बना रहता है, तुरंत समाप्त नहीं होता है। देखिए जो आपका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो जो इमेज बनती है वो तुरंत समाप्त नहीं होता, 1/16 सेकंड तक आपके माइंड में वो चीज़ें सेट रहती हैं, तुरंत जो है वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है। प्रतिबिंब आपका 1/16 सेकंड तक बना रहता है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ये यहाँ से, सामान्य नेत्र द्वार 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ना उचित होता है। देखिए आपको जो है नेत्र, सामान्य नेत्र के द्वारा हमें 25 सेंटीमीटर पर चीज़ें जो है पढ़ाई भी करनी चाहिए हमें, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से अगर आप और कम में पढ़ोगे तो चीज़ों को आप देख नहीं सकते, ठीक है। और लेकिन आप दूर, कितनी दूरी तक आप देख सकते हैं वो अनंत होता है, ठीक है। आप जितनी दूर तक देख पाओ, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर ही हमें देखिए पढ़ना चाहिए। हम रीड वगैरह पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर ये आपकी दूरी होती है। देखिए शंकु और शलाकाएं के बारे में देखिए, ये 2 फिगर लगाया हुआ है, आपको समझ में आए। तितली के नेत्र बड़े होते हैं लेकिन हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये तितली की जो आंखें होती हैं ये बड़ी होती हैं लेकिन हम लोग को क्या छोटी दिखाई देती हैं। उन्हें आगे तो दिखाई देता है, साथ में पीछे भी देख सकती हैं। देखिए क्योंकि जब हम तितली को देखो पकड़ने जाते हैं तो वो उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि उसके पीछे भी नेत्र होते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये बात आज आपको पता चल गई होगी, ठीक है। तो तितली के पीछे नेत्र होते हैं, तभी जब हम तितली को पकड़ते हैं तो वो उड़ जाती है ना। उल्लू, देखिए उल्लू रात में देख पाता है लेकिन दिन में नहीं देख पाता है। इसके रेटिना में अधिक शलाकाएं तथा कुछ ही शंकु होते हैं, तो इसमें शंकु कम होते हैं, इसी वजह से ये दिन में नहीं देख पाता। शलाकाएं ज़्यादा होती हैं ना, तो ये रात में देख पाता है। हम लोगों में क्या होता है, शंकु ज़्यादा होते हैं, शलाकाएं कम होती हैं, इसलिए हम रात में नहीं देख पाते, कम देख पाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, इसको समझेंगे। जब कोई श्वेत प्रकाश मीन्स सफ़ेद प्रकाश, लाइट किसी भी पारदर्शी माध्यम से, ट्रांसपेरेंट माध्यम से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बंट जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए ये आपकी सफ़ेद प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है ना, वाइट लाइट है, ये जब किसी ग्लास प्रिज्म से टकराती है तो ये 7 रंगों में बंट जाती है। आपने छोटी क्लासेस में इसको पहले भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, विबग्योर, हम याद करते हैं ना विबग्योर। तो 7 रंगों से बनने वाले इस क्रम को हम उनके कलर के अनुसार पढ़ें तो इसे क्या बोलते हैं, हम विबग्योर बोलते हैं ना। वाई फर्क क्या होता है, यह आपका VIBGYOR, ठीक है। वाई फार क्या होता है, देखिए यहाँ से ही हम समझा देते हैं, चला गया, समझा नहीं पाएंगे जब तक लिखेंगे नहीं, समझा ही नहीं पाएंगे। देखिए विबग्योर, VIBGYOR है, ठीक है। 7 कलर होते हैं आपके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और क्या होता है, ये रेड होता है। तो ये 7 कलर होते हैं। जब कोई भी वाइट सफ़ेद प्रकाश आपका किसी ग्लास प्रिज्म से टकराता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है, ठीक है। ये आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, चीज़ें आपको पता होंगी। इसी देखो ये जो इन्हीं रंगों के इस बैंड को क्या बोलते हैं, हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये रेड कलर आपका ऊपर है, ये रेड कलर है और ये क्या है, वायलेट है। तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य रेड की सबसे ज़्यादा होती है, और जो इसकी वायलेट की होती है इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, ठीक है। इसकी तरंग दैर्घ्य कम, इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। क्वेश्चन आपसे एक बार भी नहीं पूछा हुआ है, बट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी तो कम होती है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है, ठीक है। और वायलेट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस आपको इतना ही पता होनी चाहिए कि जब कोई सफ़ेद प्रकाश किसी ग्लास प्रिज्म से टकराता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है, जिसे आप
छोटी क्लासेस में भी पढ़ते चले आ रहे हो कि विविगोर बोलते हैं तो 7 कलर क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। रेड की तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वायलेट की तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है ना, और वायलेट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, रेड की फ्रिक्वेंसी कम होती है। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम देखेंगे अब इसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, अभी इसके पहले आपने पढ़ा जब एक मिरर था वहाँ प्रकाश की किरण पड़ रही थी तो क्या कर देता था, मिरर क्या करता था, प्रकाश को परावर्तित कर देता था। देखिए आप रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, जब कोई प्रकाश की किरण आती है, आप एक दर्पण शीशा लिए हुए हो तो वहाँ प्रकाश की किरण आएगी तो वो देखिए उससे टकरा के देखिए दीवार में कहीं चमक रहा होगा तो वो क्या कर देती है, उसको परावर्तित कर देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई मिरर नहीं है। जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो देखिए एक माध्यम होता है आपका एयर, एयर आपका क्या होगा, विरल माध्यम होगा, और ग्लास क्या होता है, सघन। तो एक विरल होता है, एक सघन होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब देखिए वाटर आपका सघन होगा, एयर आपकी विरल होगी। जब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाती। यही दो कंडीशन होती है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है जब प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सेम यही कह रहा है कि प्रकाश की किरण यहाँ पे कोई आ रही है, प्रकाश की किरण, और देखिए ये प्रकाश की किरण यहाँ पे कोई आ रही है, और ये आपका एयर क्या है, विरल माध्यम है, ग्लास आपका सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब विरल से सघन में आती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी जब वो विरल से सघन में आएगी, जब हल्के से भारी में आएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है जब सघन से ये प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर चला जाता है। जब सघन से विरल में जाएगा, जब भारी से हल्के में जाएगा तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, ये आपका अभिलंब होता है, इससे दूर चली जाती है प्रकाश किरण। समझना है, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। इसमें आपको समझना ही पड़ेगा। जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब देखिए जब प्रकाश हल्के से भारी में जाता है तो प्रकाश की चाल घट जाती है। देखिए प्रकाश की चाल, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रकाश की चाल कब घटेगी, जब हल्के से भारी में जा रही है। हल्का, एयर आपका हल्का है, ग्लास आपका भारी है, तो जब हल्के से भारी में जाएगी, देखिए क्योंकि हल्के में देखिए पार्टिकल दूर दूर होंगे, और भारी सघन माध्यम है तो यहाँ पार्टिकल खूब पास पास होंगे। ठीक है, एकदम पास पास होंगे, तब इसमें प्रकाश की चाल तो घटेगी ना, क्योंकि इसमें पार्टिकल देखिए पास पास हैं तो प्रकाश की चाल यहाँ घटेगी। लेकिन देखिए अब दूसरे फिगर में वाटर सघन से जा रही, यहाँ पार्टिकल पास पास हैं, यहाँ पार्टिकल दूर दूर हैं, तो यहाँ प्रकाश की चाल क्या होगी, यहाँ प्रकाश की चाल बढ़ेगी। बढ़ेगी कब, आपको समझ में आया, जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ेगी, लेकिन जब विरल से सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश की चाल घट जाएगी। वही बात यहाँ पे कह रहा है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है जब प्रकाश की चाल घटेगी, तो बिल्कुल जब प्रकाश की चाल घटेगी तो वेग भी घटेगा और उसके साथ तरंग दैर्ध्य भी घटेगा। एक बार क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है कि जब वेग भी घटता है तो उसका तरंग दैर्ध्य भी घटता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में यहाँ पे नहीं आई हैं तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो प्ले करके देखिएगा, ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका 2014 में पूछा गया, देखिए इसके पहले वाली क्लास जो थी और ये जो क्लास है, क्लास 6 और क्लास 7 दोनों सेम ही क्लास है। अगर हम एक क्लास में करवाते तो क्लास आपकी और लंबी हो जाती। क्लास 6 ही आपकी बड़ी है ना, 1 घंटे 46 मिनट की शायद क्लास है आपकी क्लास 6, तो क्लास लंबी हो जाती है। इसी वजह से हमने 2 क्लास किया हुआ है। बाकी दोनों टॉपिक सेम ही है, ठीक है, टॉपिक सेम है। अगर आप क्लास 6 नहीं पढ़े हुए तो जरूर पढ़िएगा, नहीं तो आपको क्लास 7 समझ में नहीं आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। यह अभी आपने पढ़ा हुआ था। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने समय तक बना रहता है, वो तुरंत समाप्त नहीं होता। आपने पढ़ा हुआ था 1 सेकंड तक बना रहता है, 1/2 सेकंड तक बना रहता है, 1/15 सेकंड तक बना रहता है, 1/25 सेकंड तक बना रहता है। आंसर करो आप जल्दी से। देखिए इसमें क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ था 1/16 सेकंड तक बना हुआ था, तो 1/16 इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो 1/15 तक तो आप तो जा ही सकते हो ना, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी 1/16 सेकंड तक ये देखिए
ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे साइंस, ये जनरल साइंस है, ठीक है। 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बना रहता है। इसमें 1/15 दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आपका 2015 में आपसे पूछा गया, कह रहा माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये देखिए सघन और विरल माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश का अपवर्तन, जो हमने आपको समझाया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए दो माध्यम है आपके, ये दो माध्यम हो जाएंगे। एक माध्यम आपका सघन है, देखिए माध्यम ए सघन है, कह रहा माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। ए आपका सघन है, बी आपका विरल है। सघन नहीं समझ में आ रहा तो सघन मीन्स क्या होता है, भारी। जब भारी से ये हल्का, भारी क्या होता है आपका ग्लास समझ लो, और हल्का क्या होगा, एयर होगा, ठीक है। तो जब भारी से हल्के में जाएगा तब क्या होता है, प्रकाश किरण कोई आती है, जब भारी से ये हल्के में आ रही है तो ये अभिलंब से दूर चली जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर झुकती नहीं है। अभिलंब की ओर कब झुकेगी, जब ये विरल से सघन में आएगी, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अब इतनी बात समझ में आई तो इसमें देखिए प्रकाश की गति पूछ रहा है। प्रकाश की गति कब ज़्यादा होती है, जब सघन से विरल माध्यम में जाता है ना, तभी तो प्रकाश की, तब ये ऊपर वाला है, सघन तो आपका है ऊपर वाला ना, ए आपका सघन है, बी आपका क्या है, विरल है। तो जब सघन से विरल में जाती है तो यहाँ प्रकाश की गति आपकी अधिक होगी। बी ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा, प्रकाश की चाल क्यों यहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि सघन है ए, यहाँ पार्टिकल बहुत पास पास होंगे। सघन है, ग्लास है आपका, समझ लीजिए, तो इसमें पार्टिकल पास पास होंगे, इसमें प्रकाश की चाल अधिक नहीं होगी। लेकिन यहाँ देखिए विरल माध्यम है, हवा है, तो यहाँ पार्टिकल आपके दूर दूर हैं, तो यहाँ प्रकाश की चाल तेज होगी, अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें कह रहा है माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं, अगर आप समझोगे समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है। लेकिन अगर जब तक आप देखिए, जब तक कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी ना, वो चीज़ें आपको टफ लगेंगी। जब आपको इजी कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगी तो वो इजी लगने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फिलहाल ये आपका फरवरी 2015 में पूछा गया आपसे, कह रहा है मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकु के विषय में सही कथन चयन कीजिए। अब देखिए शंकु और शलाका, अब शलाकाएं क्या होती हैं, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो इस कौन ट्रिक हम इसमें बताएंगे आपको जो समझ में आ जाए। जब तक आप थ्योरी क्लास ढंग से पढ़ोगे नहीं, आप आंसर नहीं लगा सकते। मानव नेत्र में देखिए शलाकाएं किस में ज़्यादा होती हैं, शंकु किस में ज़्यादा होते हैं। शंकु आपका दिन में प्रकाश देखने में हेल्प करता है, तो हमारे अंदर जो मनुष्य मानव होते हैं इनके अंदर शंकु ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे आपको बताया उल्लू होता है, तो उसमें शलाकाएं ज़्यादा होती हैं, वो रात में देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते, ठीक है। तो शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, नहीं भाई, शंकु मंद के लिए नहीं होते हैं, शंकु जो है आपको तीव्र के लिए होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी कह रहा है शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। बिल्कुल, शंकु हमारे अंदर होता है, मनुष्य के अंदर ज़्यादा शंकु होते हैं, वो दिन में प्रकाश को ज़्यादा देख पाते हैं। लेकिन अंधेरा होगा तो वो ज़्यादा नहीं देख पाएंगे जितना उल्लू देख लेगा, क्योंकि उल्लू रात में ज़्यादा देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि उसमें शंकु बहुत कम होते हैं, उनमें शलाकाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। कह रहा है शलाकाएं रंगों की अनुभूति कर सकती हैं, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। तीव्र के लिए शलाकाएं नहीं होती, मंद के लिए होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपका, 2 बार क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा गया। दिसंबर 2021 में बना, 28 जनवरी 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आपको समांतर समतल दर्पण के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में जब आप बैठे होंगे तो आपको समतल दर्पण के बीच में खड़ा कर दिया जाए। 2 समतल दर्पण है, आपको बीच में अगर खड़ा कर दिया जाएगा, हमने अभी फिगर लगा के आपको समझाया हुआ था, तो वहाँ कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 2 बनेंगे, 1 बनेंगे, 4 बनेंगे, इनफाइनाइट बनते हैं ना, अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपका, दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया, क्या जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है। इसके वेग में वृद्धि होती है, इसकी आवृत्ति में वृद्धि होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में वृद्धि होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। देखिए एक में वृद्धि नहीं होगी, एक में कमी होगी, दोनों सेम क्वेश्चन बन गया। देखिए यहाँ कमी होगी, ठीक है, एक में कमी होगी, ऑप्शन गलत लिख रखा है। देखिए प्रकाश, देखिए जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है, अब देखिए इसको समझिए, पहले हम इसको कमी जो लिखे हैं इसको आप समझ लीजिएगा, अभी आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। यह आपका माध्यम है,
जब देखिए किस में जा रहा है, जब वायु से पानी, तो वायु आपका क्या हो जाएगा, एयर क्या होती है आपकी, विरल होती है। पानी, वाटर क्या होता है आपका, सघन माध्यम होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये आपका विरल माध्यम हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, सघन हो गया। तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही होगा, जब प्रकाश किरण विरल से हल्के से भारी में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब प्रकाश किरण कोई भी आएगी, जब विरल से सघन में आएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब मुड़ जाती है तो यहाँ प्रकाश की चाल क्या होती है, विरल से जब सघन में आएगी तो प्रकाश की चाल कम होती है। तो जब कम होती है तो इसकी वेवलेंथ भी कम होगी, इसकी तरंगदैर्घ्य भी कम होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी कम होगी, वेग भी इसका कम होगा। तो डी ऑप्शन कह रहा था इसकी वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में कमी होगी, यहाँ कमी लिखा रहेगा। ठीक है, तो दोनों में कमी होती है। जब प्रकाश की चाल कम होगी तो इसकी वेग और तरंगदैर्घ्य तो कम होगी ही ना। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया, प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परावर्तित किरण होगी। अब देखिए आपका प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन बना हुआ है, जो आपने अभी परावर्तन के नियम पढ़े हुए थे। देखिए ये कोई मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित हो रही है। आपतित किरण क्या होती है, जो प्रकाश किरण आती है दर्पण पे उसी को आपतित किरण कहते हैं। तो ये आ रही है, लंबवत आ रही है, इसीलिए हम यहाँ से प्रकाश किरण नहीं ला रहे हैं। ठीक है, ये आपकी लंबवत आ रही है, लंबवत। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि लंबवत आपतित किरण तब परावर्तित किरण होगी। जब कोई किरण लंबवत गिरेगी तो वो लंबवत यहीं से वापस हो जाएगी। अगर आपकी किरण ऐसे आती तो ये परावर्तित ऐसे होती। ठीक है, लेकिन जब लंबवत आ रही है तो इसी जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस होगी। तो क्या होगी, सतह के लंबवत। ठीक है, परावर्तित सतह के लंबवत होगी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपका 27 दिसंबर 2021 में पूछा गया आपसे, कह रहा मानव आंख का निकट बिंदु यानी स्पष्ट देख पाने की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। एक सामान्य मानव आंख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको बताना है कौन सा होगा। आपको ये बताना है रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपको ये पता होगा कि देखिए स्पष्ट दूरी क्या, न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इससे कम अगर आप देखोगे तो आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर हम ऐसे आंसर बता देंगे तो आप कहोगे मैम रट्टा लगा के आई हैं, क्यों। देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब हमने आपको समझाया हुआ था, उसमें क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। थ्योरी क्लास ढंग से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए 29 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया बहुरूपदर्शी किस सिद्धांत पर आधारित है। वह है बहुरूपदर्शी क्या होता है, कैलाइडोस्कोप आपने पढ़ा हुआ था अभी। तो वो किस पर आधारित होता है, एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित दो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तीन झुके समतल दर्पण द्वारा बहुल परावर्तन। बिल्कुल बहुल परावर्तन होता है ना, तीन झुके, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित दो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, दो झुके समतल दर्पणों द्वारा बहुल, दो नहीं तीन झुके समतल दर्पण द्वारा बहुल परावर्तन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका 1 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, हवा से तेल में गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें बताना है आपको, प्रकाश की किरण जो आएगी वो कम होगी, ज्यादा होगी और अभिलंब की ओर झुकेगी कि दूर जाएगी। हवा और तेल में आपको बताना है। देखिए सेम वही फिगर हम फिर बना रहे हैं। हवा आपकी क्या होती है, विरल माध्यम होता है। ठीक है, एयर हो गया, फर्स्ट में आपका एयर है, हवा से तेल में जा रहा है तो नीचे क्या होगा आपका, तेल होगा। ठीक है, एयर क्या होती है आपकी, एयर हल्की होती है तो ये आपका विरल माध्यम होगा और ये आपका क्या होगा, सघन माध्यम होगा। ठीक है, तेल आपका सघन होगा। ये एयर है, ये आपका क्या है, ऑयल है। ठीक है, तेल है। हवा, जब हवा से देखिए विरल से जब सघन में जाती है, जब हल्के से भारी में जाती है, तो जब भारी में जाएगी तो क्या होती है, प्रकाश की किरण हल्के से जब भारी में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है, जिसमें कह रहा होगा वो ऑप्शन आपका होगा
कह रहा है अभिलंब की ओर झुक जाती, इसमें भी कह रहा है अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो पहला सही होगा या फिर तीसरा सही होगा, क्योंकि दूसरे में कह रहा है दूर अभिलंब से दूर झुक जाती है, तो बी नहीं होगा। अभिलंब से दूर झुक जाती है तो ये भी नहीं होगा, तो इसीलिए अभिलंब की दूर नहीं जा रही है, अभिलंब के पास आ रही है, तो इसलिए ए या तो सी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तब प्रकाश की गति क्या होती है, कम होती है ना, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि विरल माध्यम में ये पार्टिकल आपके दूर दूर होते हैं, तो यहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, और यहाँ सघन माध्यम में पार्टिकल बहुत सारे पास पास होते हैं, करीब करीब एकदम। तब क्या होता है, जो ये पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, यहाँ प्रकाश की गति क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ में आई बात? उम्मीद है ज़रूर समझ में आएगा। तो इसमें देखिए किसमें कम होगी, प्रकाश की गति कम होगी और किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वही क्वेश्चन था, बस इसमें हवा और तेल कह देगा, किसी में क्या कह देगा, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए कि जब हल्के से भारी में जाएगी प्रकाश किरण तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और जब प्रकाश हल्के से भारी में जाती है तो प्रकाश की चाल भी घट जाती है। जब हल्के से भारी में प्रकाश की चाल कैसे तेज होगी, तो इसमें प्रकाश की गति जो होती है, चाल होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा से प्ले करके देखिएगा, जहां भी आपको समझ में नहीं आया होगा प्लीज वीडियो को स्किप करके दोबारा से आप समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। दोबारा से हम वही चीज बताएंगे जो पहली बार ही बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ये आपका 5 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया। प्रकाश के प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है जब प्रकाश, देखिए आपने पढ़ा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पढ़ा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आपने पढ़ा हुआ था ना, जब कोई सफ़ेद प्रकाश एक गिलास पे आता है, पड़ती है जब कोई सफ़ेद प्रकाश, तो 7 कलर में वो हो जाती है ना। तो कहाँ कहाँ होता है, देखिए साबुन के बुलबुलों से गुजरता है, जब आपका 7 कलर देगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, बिल्कुल ए बी होगा। सीडी की सतह पर जब पड़ता है तब भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। वर्षा की बूंद से जब गुजरता है तब भी आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। लेकिन चमकते कांच पर जब फोकस होगा, तो प्रकाश की किरण चमकते कांच पर जब पड़ती है तो वो क्या होता है, परावर्तित हो जाती है ना, वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा आपका, तो जिसमें डी है वो हटाओ, ये सारे डी हैं, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आपका 20 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष 90 अंश के कोण पर है तब किरण का आपतन कोण कितना होगा। आपतन कोण आपसे पूछ रहा है। देखिए ये आपका मिरर है, ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि परावर्तित किरण आपतित कोण के सापेक्ष 90 के कोण पर है, 90 कोण, देखिए 90 के कोण पर है, ये दोनों 90 के कोण पर है। ठीक है, ये दोनों का है, ये आप परावर्तित और अभिलंब के बीच की दूरी ना समझिएगा। ठीक है, तब किरण का आपतन कोण कितना होगा, तो दोनों का आधा होता है, दोनों बराबर बराबर होता है, तो 90/2 करेंगे तो कितना आएगा, 45 होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा था परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष 90 के कोण पर है, ये दोनों 90 के कोण पर है। ठीक है, तो इसमें एक बताना था, तो एक 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, दोनों कितना हो जाएगा, दोनों 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आपका 24 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 अंश कोण है तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण है। ये आपका अभिलंब, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपका मिरर। ठीक है, मिरर से जब कोई प्रकाश किरण इधर से आती है तो ये परावर्तित हो जाती है, ये आपका अभिलंब होता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना है, 30 अंश है। आपतित किरण ये है, ये परावर्तित किरण है आपकी, तो ये आपका नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच क्या दे रखा है कि 30 अंश है, ये आपका 30 अंश का हो गया। तब पूछ रहा है आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आप लास्ट क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया,
कह रहा निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रत्ययों में से किसका प्रदर्शन परिदर्शी पेरिस्कोप द्वारा किया जा सकता है? प्रकाश का बहुल परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, कुल आंतरिक परिवर्तन। तो प्रकाश का बहुल परावर्तन ही पेरिस्कोप क्या होता है, परिदर्शी क्या होता है, आपने देखा होगा, आपको समझाया हुआ था हमने 6th क्लास में, इसका क्वेश्चन एक लिया हुआ था। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण होती है, यहाँ मिरर लगा हुआ था, इससे टकराती है, फिर यहाँ से टकराती है, फिर यहाँ से प्रकाश की यहाँ पे मिरर लगा होता है तो यहाँ टकराती है, उसके बाद यहाँ से बाहर चली जाती है ना। समुद्र पनडुब्बी वगैरह जो समुद्र के लिए यूज़ किया जाता है ना, इसको समुद्र के ऊपर देखने के लिए परिदर्शी का यूज किया जाता है, इसे पेरिस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है, यहाँ प्रकाश की किरण आती है, यहाँ मिरर लगा होता है, यहाँ टकराती है, फिर यहाँ आती है प्रकाश की किरण, यहाँ भी एक मिरर लगा होता है, यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है। तो प्रकाश का बहुल परावर्तन, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ सकते हो, SB3011 आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। यहाँ टेलीग्राम पे आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताया जाता है, क्लास से रिलेटेड भी कोई जानकारी होती है तब भी आपको बताया जाता है। देखिए ये क्लास आप देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, जब तक आप समझेंगे नहीं क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्लास 7 था ये आपका क्लास 6 से ही रिलेटेड था, अलग से टॉपिक कोई नहीं था। ठीक है, जब तक आप पार्ट 1 इसका नहीं देखोगे, क्लास 6 नहीं देखोगे, क्लास 7 आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, जैसे दिल चाहे आप वैसे पढ़ो, बस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, मेरा मेन मतलब यही है। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ठीक है, देखिए कोई भी टीचर आपको केवल समझा सकता है, एग्जाम आपको ही देना है, एग्जाम आपके एकदम सर पे ही है। जनवरी में आपका एग्जाम है, दिसंबर एकदम आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करें एक बार में सीट क्वालिफाई करें और नौकरी की अपनी